महाकुंभ 2025 का सफल समापन हो चुका है। आपको बता दें कि महाकुंभ में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक था जो कि कूड़े को हटाना था। महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा था तो लोग करोड़ों की संख्या में स्नान करने के लिए भी संगम के तटों पर पहुंच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कूड़े का अंबार भी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था, जिसको सरकार की पहल से खत्म किया गया। महाकुंभ में एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीनें लगाई गईं और इसका कुछ ऐसा जादू चला कि इन मशीनों ने कूड़े को डिस्पोज किया और पूरे कूड़े को चुटकियों में राख बना दिया। तो ये महाकुंभ की तस्वीरें हैं जो अत्याधुनिक उपकरण यहां पर लगाए गए थे, जिससे कूड़ों को निपटारण वहां पर तुरंत हो सके। यानी मिनटों में या सेकंडों में इसने वो तमाम जो कूड़ा है उसको राख कर दिया। जो लोग श्रद्धा लेकर के यहाँ पहुँचे थे तो वो कई चीज़ें यहाँ छोड़ जाते हैं, कई बार चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो उस कूड़े को निपटारण को लेकर के पूरी सरकारी योजना जो थी वो बड़े स्तर पर थी। कागज़ से लेकर के स्ट्रॉन्ग जो कूड़ा है उस तक को राख कर दिया गया और अब जो पूरा प्रयाग क्षेत्र है वो बड़ी सफाई की तरफ चल रहा है। इसी के क्रम में हम लोग लेकर आए हैं शुद्ध साइनेजरी की तरफ से, और ये गुजरात से बनाई गई एक आप मॉडल देख सकते हैं, एक तरह से मॉडल है। इसका बड़ा रूप हम लोग बड़ा वर्जन बना रहे हैं। अच्छा। और जो कि अभी प्रोसेस में है, तैयार होने को है। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप मेटल छोड़ कर किसी भी तरह का कचरा, सूखा हो, गीला हो, हार्ड हो और मुलायम हो, किसी भी तरह का आप कचरा इसमें डाल सकते हैं। जो पर्यावरण के लिए हम लोग ये किए हैं इसमें कि इसमें बिना फ्यूल, बिना डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल किया, प्लाज्मा की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए ये तैयार किया गया। हम लोग कचरे को लेकर आते हैं और इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 आदमी की ज़रूरत होती है। एक जो कचरा डाले और दूसरा ऑपरेटर जो देख रेख करता रहे, बस। मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में 300 किलोग्राम सूखा गीला कोई भी कचरा है वो आप डाल सकते हैं इसमें, और इसको इस तरह से हम लोग ढक्कन को बंद कर देते हैं। इसमें ये काला इसी वजह से हो जी जी इसमें हम लोग कचरा भरते हैं 300 किलो। हाँ। 300 किलो कचरा भर देते हैं, जो भी किसी भी तरह का कचरा हो। हाँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से हम लोग ये चालू करते हैं। ये कंप्रेसर का है, ये बॉयलर का हो गया, और ये वाटर टैंक का। इस पे हम लोग ये जो है ये मेंटेन करते हैं 600 डिग्री तक टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बनाने का ये बहुत बड़ा ये कारण था कि आप चले जाइए बड़े बड़े राजधानियों में, देखिए जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ और चंडीगढ़ हुआ, तो यहाँ आपको छोटे छोटे कूड़े के पहाड़ ढेर जैसे दिखेंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल हुए, जो हॉस्पिटल का वेस्ट निकलता है, और कारखाने छोटे छोटे आप प्लांट हुए, कारखाने हुए। तो हम लोग इसका जिससे बड़ा रूप, बड़ा वर्जन बनाए हैं, या इसी को अगर रेगुलर 24 घंटे ऑपरेट करेंगे तो जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक वेस्ट हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो कि सालों साल जमे रहते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं इसमें। और कोई भी इसमें आप देख सकते हैं, ये जो वाटर टैंक से धुआं निकलता है, यहाँ से फिर जाता है। हाँ, वाटर टैंक में होकर जो धुआं ऊपर निकलता है, ये वातावरण के लिए अनुकूल होता है, बहुत ही वातावरण के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, और वैसे पर्यावरण में किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अच्छा। इस धुएं से। अच्छा। शुक्रवार को उत्तराखंड के माड़ा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया।